नमस्कार, आप देखें न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो संभल से बड़ी खबर, जहां पर कल की मंदिर शिलान्यास के लिए आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:25 पर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और 10:29 से 10:45 तक मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। भूमि पूजन के बाद मंदिर के मॉडल का होगा लोकार्पण। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का होगा स्वागत, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम पहुंचेंगे और इस दौरान शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही भूमि पूजन के अलावा जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे संभल से, जहां पर बता दें कि कल की धाम की अगर बात की जाए तो कल की मंदिर शिलान्यास के लिए आज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:25 पर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आगे के कार्यक्रम की तो 10:29 से 10:45 तक मंदिर का करेंगे भूमि पूजन और साथ ही भूमि पूजन के बाद मंदिर के मॉडल का भी इस दौरान लोकार्पण किया जाएगा। और साथ ही जानकारी दे दें कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का भी इस दौरान स्वागत होगा। तो कल की धाम को लेकर सभी की निगाहें और आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर है और बात की जाए तो अपनी एक विशेषता के साथ में ये मंदिर रहेगा। जहां आएगा भगवान का अवतार, जहां होगा उनके अवतार से पहले श्री कल की धाम की आज आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। गिरिराज किशोर कह रहे हैं जो है प्रधानमंत्री राष्ट्र को पूरे समर्पित है। किसी भी राजनीतिक सवाल पर टिप्पणी मैं कल करूंगा। तो ये है पीएम मोदी के कल की धाम के कार्यक्रम, जहां पर 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हेलीपैड पर ही 4 मिनट तक पीएम मोदी का इस दौरान कार्यक्रम और साथ ही संतों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी पीएम की अगवानी करेंगे और साथ ही संतों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम को गर्भगृह तक भी लेकर जाएगा। साथ ही 10:29 पर प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और साथ ही बता दें कि इस दौरान 1 मिनट तक पैदल चलकर पहुंचेंगे और पीएम मोदी उत्तर की तरफ मुख करके पूजन का काम इस दौरान उनकी तरफ से किया जाएगा और 10:31 पर से लेकर 10:37 तक ये कार्यक्रम चलेगा, जहां पर आपको बता दें कि उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से जुड़े जो संत है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि ये है पीएम मोदी के कल की धाम में कार्यक्रम की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इस दौरान 10:41 पर पीएम मोदी मंच की ओर जाएंगे और पीएम मोदी 10:45 पर मंचासीन हो जाएंगे, जहां पर अगले 5 मिनट तक उनका स्वागत कल की धाम के संत करेंगे। वहीं पीएम मोदी का प्रस्तावित स्वरूप कल की धाम मंदिर के प्रारूप को लेकर भी और बात अगर की जाए तो 10:50 से इस दौरान कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत रहेगी। और तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरान कार्यक्रम है। तो भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंच पर पीएम मोदी और सीएम का इस दौरान स्वागत भी होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो संभल से ये खबर, जहां पर कल की मंदिर शिलान्यास के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सुबह 10:25 पर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। 10:29 से 10:45 तक मंदिर में भूमि पूजन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल शर्मा मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर बात की जाए तो अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब सबकी निगाहें कल की धाम पर, यानी कि कल की जो मंदिर है उस पर है और आज शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। क्या कुछ वहां पर तैयारियां?
देखिए इस वक्त तैयारियां चाक चौबंद हो चुकी हैं। तैयारियों की अगर बात की जाए तो इस वक्त चारों तरफ कल्की धाम में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है और जय श्री राम के नारे, कल्की धाम के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवस्था चाक चौबंद है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो यहां पर तैनात किए गए हैं। पुलिस फोर्स लोकल की बात हो, जोन की बात हो, मुरादाबाद रेंज की बात हो या फिर बरेली जोन की बात हो, सारी पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई है। वरिष्ठ आईपीएस आईएएस यहां पहुंचे हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए कल्की धाम की बात कर ली जाए, क्योंकि आज कल्की धाम का उद्घाटन समारोह है, शिलान्यास समारोह है। कहा जा सकता है कि कल्की धाम का शिलान्यास होने जा रहा है। विष्णु भगवान के 10वें अवतार का शिलान्यास समारोह माना जा सकता है कि कलयुग के नरेश अवतार लेने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर के बाद की अगर बात की जाए तो कल्की धाम के अंदर इस वक्त शिलान्यास समारोह के भव्य स्वागत की अगर बात की जाए तो यहाँ चारों तरफ भगवा ही भगवा जय श्री राम के नारे नजर आ रहे हैं। रोडों पर इस वक्त जो भीड़ नजर आ रही है ये वो भीड़ है जो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए पहुंच रही है। आसपास के देहात क्षेत्रों की बात की जाए या फिर आसपास के लोगों की बात की जाए, इस वक्त भारी तादाद में जो महिला हैं, बहनें हैं, वो पहुंच रही हैं। माना जा सकता है कि इस वक्त यहाँ पर कल्की धाम के अंदर जो लोगों का हुजूम है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए क्योंकि उनके आराध्य यहाँ पर आज शिलान्यास के लिए विराजमान होने जा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि कलयुग में तीनों युगों की बात की जाए या फिर कलयुग की बात की जाए तो कलयुग इस वक्त चरम सीमा पर है। अवतार भगवान का जल्द ही होने वाला है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर कलयुग नरेश के विराजमान के लिए कहा जा सकता है कि शिलान्यास से पहले यहाँ पर आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो पहुंचने जा रहे हैं। कुछ देर की अगर बात की जाए, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण चल रहा है। लगातार देखा जा सकता है कि 6 हेलीपैड मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर है, मैं दिखाना चाहूंगा। यहां से 6 हेलीपैड तैयार किए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद जो सभा है, मंदिर है, वहां पूजा अर्चना की जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा। 10 गर्भगृह जो हैं वो तैयार किए गए। देखिए माना जा सकता है कि जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, 10 अवतार की जब बात होती है तो यहाँ पर 10 गर्भगृह तैयार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर मंदिर में एक गर्भगृह देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मंदिरों की बात की जाए या फिर सभी जगहों की बात की जाए, धार्मिक स्थलों की बात की जाए जहाँ पर भगवान, हमारे जो पुराण है उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो जो पुराण है, जो गीता, भागवत, रामायण है, उनके आधार पर, उनकी लिखी हुई किताबों पर अगर बात की जाए और महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण की बात की जाए तो सभी जगह पर मंदिरों में जहां भगवान पहुंचते, जिस जगह पर भगवान पहुंचे थे, जहां पर जन्म लिया था, उन सभी जगहों के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन अगर कल्की धाम की बात की जाए तो कल्की धाम में शिलान्यास के बाद यानी भगवान विष्णु के 9 अवतार की बात की जा रही है। यहाँ पर 9 गर्भगृह की जगह 10 गर्भगृह तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि कलयुग नरेश अब अवतार लेंगे। कलयुग की बात की जाए, कलयुग इस वक्त चरम सीमा पर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब दुनिया में अत्याचार बढ़े तो उस वक्त भगवान कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं, भगवान अपना अवतार लेते हैं। तो 10वें अवतार की तैयारी के लिए आज संभल में भव्य तैयारी चल रही है। रोडों पर भीड़ इस वक्त जो नजर आ रही है वो देखा जा सकता है। बड़ा अद्भुत नजारा है। पूरे संभल को इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया जरूर चाहेंगे कि वहां पर जिस तरीके से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, अतुल, वहां पर हम जरूर जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अयोध्या भी हमने देखा है, अयोध्या में किस तरीके से मंदिर बनने के बाद लोगों में एक अलग ही उत्साह, तो संभल में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब संभल की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थल के रूप में देखिए बिल्कुल संभल धार्मिक स्थल के रूप में, और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये सब भीड़ वहीं पहुंच रही है, कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर हो रहा है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जिस कल्की धाम का जो शिलान्यास होने जा रहा है, पूरा प्रदेश और पूरा देश आज राम में है और हम पूरे सनातनी धर्म के सभी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर पुनः तीसरी बार अयोध्या के बाद कल्की धाम सजाया जा रहा है, विराजमान होने जा रहे हैं प्रभु। बहुत ही अच्छा हो रहा है जी, बहुत ही अच्छा हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है जी, हमारी है नहीं, सारे पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। कहीं ना कहीं सनातन की बात की जाए तो इस वक्त जो एक वक्त मंदिर तोड़े जा रहे थे, आज मंदिर बनते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, सारा बढ़िया हो रहा है। मंदिर सारी बहुत ही अच्छी सुविधा हो रही है जी, अच्छी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छा हो रहा है। प्रधान वो तो हमारे देवता है भाई, वो कोई बात नहीं, तो हमारे देवता है सारे। चाचा क्या नाम है? संजीव त्यागी नाम है। संजीव जी, देख रहे हैं भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बहुत
कलयुग के नरेश विराजमान बिल्कुल होने जा रहे अतुल, हैं। मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और इस दौरान कथावाचक चंद्राशु जी महाराज मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। महाराज जी, अयोध्या के बाद अब संभल की अगर बात की जाए, कल की धाम की, तो मंदिर की आज आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोगों ने पहले ही कहा है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय हम लोगों ने एक बात कही थी कि राम मंदिर के निर्माण के साथ में राष्ट्र मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं राम जी एक आदर्श जीवन शैली, आदर्श जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए उसके प्रतीक, मर्यादा के प्रतीक कहीं भगवान राम है। तो निश्चित तौर पर आने वाले सतयुग के पुनः अगर उद्गम होगा, सतयुग पुनः आएगा, उसके कहीं न कहीं आधारशिला रखेंगे कल की भगवान। हमारे धर्म शास्त्रों की बात करें, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर बात करें तो भागवत महापुराण के 12 स्कंध में और दूसरे अध्याय में ही वर्णन मिलता है कि जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा, पाप, अनाचार, दुराचार, दया, शांति, क्षमा, ये सारे गुण, अच्छे गुण लुप्त हो जाएंगे और बुराई, अधर्म, पापाचार, अनाचार अपने चरम सीमा पर बढ़ जाएगा। उस समय कुमारी कन्या एक विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ एक कुमारी कन्या के गर्भ से भगवान, और उस समय जो होंगे तो डाकू और राजा के देश में बन करके प्रजा को लूट रहे होंगे, प्रताड़ित कर रहे होंगे, प्रजा इतनी त्रस्त हो जाएगी कि अपना रहना मुश्किल होगा तो वनों में जाकर के, जंगलों में जाकर के अपना ठिकाना ढूंढ लेगी। तो पापाचार इस तरह बढ़ जाएगा। उस समय अपने घोड़े पर सवार होकर के कल की भगवान निकलेंगे और उन दुराचारियों राक्षसों को मार करके, वध करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उनके शरीर में जो दिव्य सुगंध होगी उससे पूरा देश का वातावरण एक ऐसा बनेगा कि पुनः वहां से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, और ये भी तुम्हारी बात है, आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लगातार अपने धार्मिक सनातन संस्कृति धरोहर को सजोने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय आचार्यों ने कहा था, आप सबने भी सुना होगा कि 3 दिन के लिए केवल उपवास व्रत करना है, पर 11 दिनों तक लगातार वह उपवास करते रहे और कहीं विदेश यात्रा न करके इधर साउथ से जाकर के जहां जहां राम जी गए उन स्थलों पर जाकर के और पुनः जाकर के उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। भारत को जोड़ने का क्रम, राम मंदिर के अंदर जो राम जी की मूर्ति बैठी हुई है वो कहीं न कहीं दक्षिण भारत की मैसूर से मूर्तिकार बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है यह भी एक सोचने जैसी बात है। आपको सच्ची बात बताएं, आज दिल से जितना प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देने का मन होता है उतना ही कहीं न कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए भी होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं और कहीं न कहीं उसके बावजूद भी जो कुछ उनको देखना पड़ रहा है, जिस तरह से उनको अभी उनके साथ जो कुछ हो रहा है, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा, महात्मा गांधी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो रघुपत राघव राजा राम का देश के आजादी के समय में जिन लोगों ने नारा दिया था, कभी ऐसा समय भी आएगा कि उनके पार्टी को, उनके मानने वाले लोग भी कोर्ट में जाकर के बकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दें कि नाम काल्पनिक पात्र है। तो प्रमोद कृष्णन जी, मुझको भी आज वहां होना चाहिए था। राम जन्मभूमि का जब मैं दर्शन, प्राण प्रतिष्ठा का मैं दर्शन करने के लिए गया था तो मेरे साथ प्राण प्रतिष्ठा में प्रमोद कृष्णन जी भी थे और अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, दूसरे तो मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ कि वो प्रमोद कृष्णन जी ने बाकायदा हम लोगों को भी निमंत्रण दे करके रखा था कि आना है। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे थे और गलत पार्टी में थे। जैसे विभीषण को रावण में निकाल दिया, लंका का नाश हो गया। जब प्रमोद कृष्णन जैसे लोग कांग्रेस में नहीं होंगे उसका अस्तित्व कोई नहीं होगा, क्योंकि राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। अपराध प्रमोद कृष्णन का सिर्फ इतना था, उन्होंने कहा था राजनीति का विषय कुछ और हो जाना चाहिए, पर राम राजनीति के विषय नहीं होना चाहिए, श्रद्धा के विषय होना चाहिए। और मुझको किसी एंगल से नहीं लगता कि अगर बिल्कुल महाराज जी, और उन्होंने बयान भी दिया है इस दौरान, प्रमोद कृष्णन ने भी, कि इस दौरान अगर बात की जाए तो इस पर राजनीति नहीं बल्कि ये धार्मिक विषय है। महाराज जी, जिस तरीके से पहले भी देखा कि मंदिरों को लेकर तमाम जगहों पर विवाद, अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो एक के बाद एक मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं। अयोध्या के बाद अब भगवान विष्णु के 10वें अवतार को लेकर कल की जो मंदिर है उसकी भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो संतों में किस तरीके का उत्साह?
तो अब मत पूछो, इस समय खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि संत तो यही चाहते थे कि देश की जो मूलभूत पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। देश की पहचान बिल्डिंगों से नहीं थी। मैं इस समय दक्षिण भारत के दौरे पर हूँ, रुक करके ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक जगह जाकर के यहाँ पर अपनी प्राचीन विरासत देखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। अगर यहाँ पर आकर के देखोगे कि यहाँ लगभग 20 हजार साल पहले की, 10 हजार, 15 हजार साल पहले के यहाँ पर त्रिवेंद्रम गया हूँ, कन्याकुमारी हुआ, रामेश्वरम हुआ, रंगनाथ स्वामी का हुआ, यहाँ पर प्राचीन धरोहर भरी पड़ी है। पर अपने उत्तर भारत में जिस तरह आक्रांताओं ने हमारी मूलभूत जो आस्था के केंद्र को जिस तरह से तोड़ा था, तो ये एक संतों के मन में हमेशा से था कि अपने देश की संस्कृति, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है वह देश नष्ट हो जाता है, जिस देश की संस्कृति बनी रहती है वह देश बना रहता है। और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि 6 महीने तक नालंदा का जो विश्वविद्यालय चलता रहा, उसके बाद भी देश की संस्कृति कहीं नष्ट नहीं हो पाई। हजारों वर्ष तक मुगलों के अत्याचार, इतने धार्मिक हमारे संस्थाओं को तोड़ने के बाद भी आज भी हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी भावना है, बड़ी खूबसूरती है। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहते हैं कि अगर कहीं किसी कालखंड में किसी के द्वारा कोई मस्जिद तोड़ी गई, प्राचीन रही हो, वो मस्जिद भी बननी चाहिए अगर रहा है तो, परंतु किसी कालखंड में किसी लुटेरे ने बाबर ने तोड़ा था। कल की मंदिर प्रथम नहीं बन रही है, पहले से भी वहां पर मंदिर थी, पर बाबर ने उसको भी तोड़ा था कहीं न कहीं। तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं किसी कालखंड में किसी आक्रांता के द्वारा किसी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ा गया, वह बनना ही चाहिए। और उसमें एकजुट होकर के, अब मुसलमान तो साथ में है, कुछ तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक जो मुसलमान है जो अपनी निजी रोटी तो देख रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का जो नारा है, अगर वास्तव में भाई भाई का नारा है, उनको भी आना चाहिए। और हम संत में बहुत आह्लादित है कि राष्ट्र का पुनरुत्थान हो रहा है, देश पुनः अपने गौरव को प्राप्त हो रहा है और भारत माता पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर रही है। राष्ट्र में एकता, अखंडता, संप्रभुता एक साथ में सब बन रही है, ये अपने आप में बड़ी बड़ी जीत है। बिल्कुल महाराज जी, आज भूमि पूजन भी होना है और कहते हैं कि किसी भी चाहे मंदिर हो या कोई भी भवन हो, उसके लिए भूमि पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक अलग ही अगर बात की जाए तो पूजा का समय होता है। अगर आज के धाम की अगर बात करें, मंदिर की अगर बात करें, तो आज जो भूमि पूजन है उसको लेकर क्या कुछ महत्व? निश्चित तौर पर भूमि पूजन हमारे यहाँ का एक तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है सबसे पहले। किस मुहूर्त में, जैसे आपने देखा एक दिन में हम लोगों के यहाँ अभिजीत मुहूर्त आता है, अभिजीत भगवान का भी नाम है, और वो अत्यंत शुभ मुहूर्त प्रतिदिन रहता है। और हमारे यहाँ के ज्योतिषी लोग जो होते हैं वह किसी कार्य को शुभारंभ करने के लिए काल चक्र का एक बार निरीक्षण करके जो शुभ मुहूर्त होता है उसका टाइम का निर्धारण करते हैं कि इस समय ये मुहूर्त है, ये नक्षत्र है, ये घड़ी है, ये समय है, और उसमें शुभ समय में हम किसी कार्य को शुभारंभ करते हैं, वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। और उसकी आधारशिला अच्छे मुहूर्त पर रखना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ सर्वदेव मयो नृप कहा गया है, राजा जो होता है सभी देवताओं का प्रतिनिधि होता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। तो उसमें 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ जितने भी 1 करोड़ 40 लाख जितनी भी आबादी देश की है, अगर मुखिया पूजन करता है तो देश का हर वर्ग का, हर समाज का हर लोग आते हैं। तो मुखिया आज माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत उत्तम, बहुत शुभ मुहूर्त है। बिल्कुल। और महाराज जी, अगर माना जाए तो सनातन धर्म में मंदिर की अगर भूमि पूजन की बात की जाए तो एक अलग ही इस दौरान देखा जाता है कि नक्षत्र से लेकर हर चीज देखी जाती है। अब मंदिर बन रहे हैं तो इसको लेकर अगर मैं आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगी कि किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि अब एक के बाद एक मंदिर तो बन रहे हैं। और संभल की अगर खास करके बात की जाए, क्योंकि कल्की धाम को लेकर लंबे समय से इसका इंतजार था और आखिरकार अब वो इंतजार भी खत्म हो रहा है। मंदिर नहीं बन रहा, मस्जिद नहीं बन रहा, पंकज यादव जी उसको भी चाहिए। राम मंदिर के बगल में मस्जिद का भी काम चालू हुआ है, वह भी बन रहा है। हमारा तोड़ने पर विश्वास नहीं है, जोड़ने पर विश्वास है। और हमारे सनातन धर्म की मूल जो अवधारणा है वह कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते सब सुखी हो, उसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया जाता। सर्वे सन्तु निरामया जब बोलते हैं, सब निरोगी हो, उसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया जाता है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो जब कहते उसमें किसी जात का नाम नहीं लिया जाता।
हम सनातन धर्म वाले लोग माँ का दुख भागवत सबको सुखी देखना चाहते हैं। सुखी कब होगा व्यक्ति, जब किसी प्रकार किसी को यातना नहीं होगी, प्रताड़ना नहीं होगी, सबको स्वाधीनता के साथ जीने का अधिकार होगा, परस्पर प्रेम सद्भाव से लोग रहेंगे, तभी हो सकता है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि जो सनातन धर्म के पास सूत्र है विश्व को सुखी बनाने का, बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर देखा है चंद्राशु जी महाराज, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अगर कल्की धाम की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचेंगे और इस दौरान कल्की मंदिर का भी अगर आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और आगे भी आपको इस मामले को लेकर, इस पूरे खबर को लेकर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।